कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई है, उसमें ज़बरदस्त उन्होंने अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है। ठीक है, तो इसमें ईरान की तरफ से ईरान की स्टेट की तरफ से कोई भी पाकिस्तान के हक में इंडिया के खिलाफ कोई मजम्मती बयान आज तक कोई आया है जी? इस्माइल हनिया एक हमास रहनुमा थे, हमास के लीडर थे, वो कुछ माह कबल जो है वो ईरान के अंदर शहीद होते हैं। अच्छा। तो उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा। ईरानी कंट्री के अंदर शहीद हुए हैं। क्या ईरान की गवर्नमेंट ने उसकी कोई तहकीकात की कोई रिपोर्ट पेश की है? रशिया जो है ना, वो रशिया इसकी सपोर्ट करेगा जरूर, ईरान क्योंकि रशिया भी नहीं ये चाहता कि अमेरिका उसके गेट पे आके बैठ जाए, क्योंकि ये उनकी जंग गजा के लोगों की वजह से नहीं है। ईरान की ये जो इसराइल के साथ जंग है वो उनकी पर्सनल जंग है, क्योंकि इसराइल ने उन पे अटैक किया है तो उसने जवाब दिया है, ना कि गजा के लोगों की वजह से। मोरल सपोर्ट हमने की है, हमारी स्टेट ने बयान दिया है जी कि ईरान मुस्लिम कंट्री है तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि ईरान ने जो इसराइल पे अटैक किया है, इस पे हमने हमारे दिलों को ठंडक पहुंची है कि इसराइली जो मरे हैं उनके जो सिटीज़ में नुकसान हुआ है, तल अवीव पे नुकसान हुआ है, और उनके बहुत बहुत फेमस जो उनकी इमारतें जो ज़मीन बोस हो गई हैं, उस पर जो उनका नुकसान हुआ है, हमारे दिल को ठंडक पहुंची है। अच्छा। लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे हम ईरान के जो है वो ईरान को अपने मिसाइल दे दें या अपनी फौज जो है वो ईरानी के। इंडिया इस टाइम किसके साथ है? इंडिया इस टाइम ओपनली वो इसराइल के साथ होगा और ईरान के साथ, लेकिन वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। उसने वो न्यूट्रल हो गया इस टाइम। जैसे वो बात से हमारे भी मुल्क में कोई न्यूट्रल की बातें चल रही थी, वो वैसे न्यूट्रल हो गए, वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे। उस न्यूट्रल में ये है कि ना वो इसराइल का साथ दे रहा है और ना ही वो ईरान का साथ दे रहा है। उसने कहा भाई सुलह कर लें आप, मैं आपके भी, क्यों? उसका मफाद इसराइल के साथ भी जुड़ा हुआ है और इंडिया का और ईरान के साथ भी। ईरान के साथ इसलिए कि वो 4 बार की जो बंदरगाह है, वो पोर्ट है, उसको वो चाहिए। अगर ग्वादर रोकना है तो ग्वादर रोकने के लिए उसको वो चाहिए। गवर्नमेंट है पाकिस्तान हमें इजाजत दें, कसम खुदा की हम अपने सीने में गोली खाएंगे। यकीन माने मुझे अभी कोई राइफल दे, मैं अभी जाके मैं अमेरिका इसराइल को यकीन में अभी ठोक दूं। यकीन माने ये मजाल में मेरा पैर नहीं उठेगा, मेरा हाथ नहीं रुकेगा। यकीन माने ये अटैक नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है। हमारे पास एक जिगरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये नाम आता है तो मुसलमान कट भी जाता है और काट भी देता है। ये कौन कौन जिहाद के लिए तैयार है बताओ इन सबको। अगर आप और पूरे पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान ने जो इस टाइम इसराइल पे हमला किया है वो गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए किया है, तो मैं उनके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ उन पर कि 7 अक्टूबर से लेकर आज तक गजा के तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग जो है वो उनके बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हैं। क्या ईरान ने तब उन पर हमला क्यों नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीर रमजान साहब। क्या करते हैं अमीर भाई? स्टूडेंट हूँ जी। जबरदस्त। क्या पढ़ रहे हैं? मैं एग्रीकल्चर साइंसेज का स्टूडेंट। क्या बात है। अच्छा, टॉपिक के ऊपर आते हैं। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान का जो स्टांस है ईरान इसराइल की वार को लेके। हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब USA गए, और अभी खबर ये आ रही है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए नोबेल पीस अवार्ड का भी हमने जो है ना वो कर दिया है। क्या नॉमिनेशन जो हम चाह रहे हैं कि हो जाए? क्या कहते हैं इसके ऊपर? जी, मैं इस वाले से सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारी स्टेट ने और हमारी आर्मी ने ये बयान दिया है कि हम जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने आज़ादी तौर पे ये क्वेश्चन करूँगा कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम 24 घंटे उनके साथ खड़े हैं एज ए मुस्लिम। और मैं ये क्वेश्चन मैं अपने सामीन पे चंद क्वेश्चन छोड़ूंगा। वो ये कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया की वार हुई है, उसमें ज़बरदस्त उन्होंने अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है। ठीक है, तो इसमें ईरान की तरफ से ईरान की स्टेट की तरफ से कोई भी पाकिस्तान के हक में इंडिया के खिलाफ कोई मजम्मती बयान आज तक कोई आया है जी? पहले तो यही है कि उनकी स्टेट की तरफ से, और सेकंड वन उनकी आर्मी की तरफ से कोई भी अगर बयान आया है तो वो मुझे दिखा दें। हम तो पूरी पाकिस्तानी कौम और हमारे स्टेट और हमारी आर्मी जो है वो एज ए मुस्लिम ईरान के साथ खड़ी है। लेकिन जो हमारी वार हुई है, हम पे मुश्किल टाइम आया है, क्या ईरान ने हमारे जो है वो इजहार यकजहती किया है या कोई भी मजम्मती बयान हम उस पर दिया है तो बताएं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया अभी ईरान और पाकिस्तान का। हिस्ट्री की अगर बात करें, मुसलमान की आपस में भी, मुसलमान कंट्रीज की आपस में बड़ी जंगें और बड़े मामला रहे हैं। क्या समझते हैं आप, जैसे ईरान के साथ दूसरे कंट्रीज अभी स्टैंड कर रहे हैं, ईरान इराक, क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट वन तो यही कहूँगा कि जो ईरान ने
इसराइल पे अटैक किया और इसराइल का इतनी हलचल मची है, उनके जो मेन सिटीज़ हैं, तल अवीव हैं, दूसरे सिटीज़ हैं, उनमें इतनी तबाही हुई है, वो हमारे दिल को ठंडक पहुंची है कि हमारे गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों को जिस तरह उन्होंने बेइज्जती से शहीद किया है, उसके मुकाबले में जो ईरान ने उन पर अटैक किया है वो बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, हमारे दिलों को इस पर बहुत ठंडक पहुँची है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि इस्माइल हनिया एक हमास रहनुमा थे, हमास के लीडर थे, वो कुछ माह कबल जो है वो ईरान के अंदर शहीद होते हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ईरानी कंट्री के अंदर शहीद हुए हैं, क्या ईरान की गवर्नमेंट ने उसकी कोई तहकीकात की कोई रिपोर्ट पेश की है या उसका जो है वो इन्होंने क्या लबेलवा पेश किया है? मैं कहता हूँ उनका अपना प्रेसिडेंट राइसी, फिर उसके बाद उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका अपना जो सा वो मर गया, उन्होंने क्या किसी को सिक्योरिटी, मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि भाई उन्हें क्यों नहीं सिक्योरिटी दी? देखिए, ये उनकी अपनी अंदर की है। पाकिस्तान, उनकी ईरान की जब से ईरान बना है आज तक उनके सैकड़ों लोग उनके अपने ही लोग मर गए होंगे। तो इस बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने दुनिया ने क्या बयान दिया है। हम ये कहेंगे कि वो इस्माइल हानिया ईरान के शहरी नहीं थे, वो गजा के थे और हमास के लीडर थे। वो दूसरे कंट्री ईरान में जाकर शहीद हुए हैं, ईरान के अंदर गए हैं। की टेक्नोलॉजी या उनकी एजेंसी जो इसराइल की जो ठीक है उसकी वजह से हुआ। लेकिन इसमें एक चीज इसमें ये भी है कि इस्माइल हनिया बेशक वो ईरान में शहीद किए गए। ईरान ने जैसे ईरान की इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज्यादा ईरान में। ठीक है, वो तो उनको आर्मी को ट्रेनिंग भी देते रहे हैं इनके पीछे। ठीक है, वो ऐसी मैंने खबरें पढ़ी हैं की आर्मी को मुसाद ट्रेनिंग, वो मुसाद नहीं, इसराइली जो ऑफिसर थे ना वो ट्रेनिंग देते रहे। ये तारीख है, ये पिछली बातें हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस्माइल हनिया शहीद हुए, लेकिन इस्माइल हनिया ने ये भी जरूर कहा है कि अगर पूरी दुनिया में कोई हमारा साथ दे रहा है तो वो सिर्फ ईरान है। ये भी इस चीज को भी हम देखें ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप और पूरे पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया के लोग ये समझ रहे हैं कि ईरान ने जो इस टाइम इसराइल पे हमला किया है वो गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए किया है, तो मैं उनके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूं उन पर कि 7 अक्टूबर से लेकर आज तक गजा के तकरीबन 70,000 से ज्यादा लोग जो है वो उनके बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हैं। क्या ईरान ने तब उन पर हमला क्यों नहीं किया? तो आपका कहने का मतलब ये है कि ईरान ने जो इसराइल के साथ जंग कर रहा है वो फलस्तीन के लिए या मुसलमानों के लिए नहीं कर रहा? जी, वो फलस्तीन के लिए बिल्कुल नहीं है। इसराइल ने उन पर अटैक किया तो उसके जवाब में वो उनको जवाब दे रहा है, यानी वो अपनी पर्सनल जंग लड़ रहा है। उसमें कोई भी उनका किरदार गजा पर नहीं है और इस पे बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो गजा की वजह से आज इसराइल पे अटैक कर रहा है। ठीक है, सवाल करना हर एक का हक है, इन्होंने सवाल किया, थोड़ी तो लॉजिक बनती है कि भाई 2 साल या 2 साल से ज्यादा हो गए हैं इसराइल और फलस्तीन गजा ये सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमले हो रहे हैं। अगर अटैक ही करना था, प्रॉपर जंग करनी थी तो वो 2 साल में कर सकते थे। आज जब इसराइल ने अटैक किया तो जवाबी कार्रवाई दी है। 7 अक्टूबर से लेके आज तक ईरान किधर था? ये मैं सवाल छोड़ता हूँ, आज तक ईरान किधर था? उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? पहले उन्होंने कहा था कि हमने रॉकेट छोड़े हैं, कितने, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आज 4000 रॉकेट मिसाइल उन्होंने वो किए थे, वो आज किए हैं उन्होंने। और इसराइल के वाकई में इसराइल का लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उनके लोग मरे। आपको लगता है सिर्फ ईरान होगा या दूसरे कंट्रीज भी होंगे, पाकिस्तान, चाइना, रशिया? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जस्ट उन्होंने ईरान पे हमला किया और ईरान ने उनको जवाबी कार्रवाई की है। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था तो पाकिस्तान ने उनको जवाबी कार्रवाई दी है। ठीक हो गया। फिर दोस्ती और दुश्मनी तो जंगों में चलती रहती है। अच्छा लगा जी। लेकिन इसमें यह भी है, अगर आप वर्ल्ड वाइज की बात करें ना, जो हमारा ये ओवरऑल जो ब्रिक्स बन गई है, ठीक है, उसमें इंडिया, रशिया, वो चीजें और चाइना, ये है। ईरान लड़ रहा है, बेशक लड़ रहा है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसने कुछ चीजें हैरान किया है। वो ऐसे ऐसे मिसाइल जो हमने पहले कभी नहीं देखे, कैसी कैसी वो तस्वीरें हमें मंजर-ए-आम पे आई हैं वो हमने देखी हैं। उसमें मेरा ये ख्याल है कि मेरी ये सोच है, शायद ये आप एग्री करें और हर एक की अपनी राय है कि रशिया जो है ना, वो रशिया इसकी सपोर्ट करेगा जरूर, क्योंकि रशिया भी नहीं ये चाहता कि अमेरिका उसके गेट पे आके बैठ जाए। ठीक है, चाइना नहीं चाहता। ईरान के बाद किसकी बारी आएगी? किसकी बारी आएगी? उसके बाद ये जो खित्ता है जो अभी थोड़ा बहुत इस्तेहकाम में जा रहा था, शुरू से अदम इस्तेहकाम का शिकार है। जब से यूरोप बैठा है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। और ये अगर ये यहाँ पे ईरान में आके बैठ जाते हैं तो फिर सबका नुकसान है। इसलिए ये सारे मेरे ख्याल से जो डीप पॉलिटिक्स होती है ना अंदर से, वो कुछ और ही होती है, वो चल रही होती है, वो सारी स्पोर्ट भी मिल रही होती है, सारा कुछ हो रहा है कि बच्चा तू चलता रहे। इंडिया इस टाइम किसके साथ है? इंडिया इस टाइम ओपनली वो इसराइल के साथ होगा और ईरान के साथ, लेकिन वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। उसने वो न्यूट्रल हो गया इस टाइम। जैसे वो बात से हमारे भी मुल्क में कोई न्यूट्रल की बातें चल रही थी, वो वैसे न्यूट्रल हो गए, वो कह रहे हम कुछ नहीं कर रहे।
उस न्यूट्रल में ये है कि ना वो इसराइल का साथ दे रहा ठीक है है। और ना ही वो ईरान का साथ दे रहा है। उसने कहा भाई सुलह कर लें आप, हम ठीक मैं हो आपके भी, क्यों उसका मफाद इसराइल के साथ भी जुड़ा हुआ है और इंडिया उसका का। और इंडिया का और ईरान के साथ भी। ईरान के साथ इसलिए कि वो 4 बार की जो बंदरगाह चाबहार है पोर्ट है, बिल्कुल वो पोर्ट है, उसको वो चाहिए। अगर ग्वादर रोकना है तो ठीक है, ग्वादर रोकने के लिए उसको वो चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इसीलिए वो जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड जो अपना रहा है, यानी अपने कंट्री को या अपने फायदे को देख रहा है। अपने फायदे को उसने देखा, वो दोनों तरफ में किसी के साथ नहीं है, ठीक वो हो दोनों गया, तरफ। यानी डिप्लोमेटिक वे में चल रहा है। और बहुत से कंट्रीज जो खास तौर पे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे होते हैं जंग के दौरान, वो ऐसा रिस्क नहीं, मतलब ऐसा किसी की जंग में खुद को नहीं डालते। मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो आज इस वक्त लोग कह रहे हैं कि आप फिरका वाराना बात ना करें और शिया सुन्नी की बात ना शिया करें। सुन्नी की बात बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारा ईरान कंट्री जो है वो मुस्लिम कंट्री है, उस पर जो है वो मुश्किल वक्त है, तो आप जो है वो एज ए मुस्लिम कंट्री उसका साथ दें। तो मैं अपने सामीन पे ये क्वेश्चन छोड़ूंगा कि ईरान जब जो है वो लाखों शामी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था, तो तब ये फिरका वाराना बातें करने, जो फिरका वारियत की बात हमें कहते हैं कि जो ना करें आप, तब भी ये इंसानियत के अलमबरदार लोग किधर थे? ठीक हो ये मैं उन पे सवाल जोड़ता हूँ। और इसके अलावा ईरान ने इराक के साथ जंग की है, वो भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज हैं। शाम भी मुस्लिम कंट्री है, उनके लाखों लोग शहीद हुए हैं। जिस तरह आज गजा के लोग शहीद हो रहे हैं, इसी तरह इराक के और शाम के लोग लेकिन शहीद वो हुए हैं। इराक ने जंग की थी ना, इराक ने जंग की है और इनके सद्दाम साथ हुसैन ने। शामी लोगों का इन्होंने ईरान ने कत्लेआम किया है, उस तब ये ईरान मुस्लिम नहीं है, ठीक है। वो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन शामी कहा मुसलमान जाता है नहीं कि थे। यार पास्ट को छोड़ो, मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखो। पास्ट में तो देखें ऐसे तो बड़ी जंगें आपस में, इवन पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही कंट्री था, वो आपस में अलग अगर हो सकते हैं। ईरान, इराक, सऊदीया, ईरान, ये तो सब फिर चलता रहता है। देखिए ये उनका आपस का मामला है कि इसराइल ने उन पर अटैक किया तो उन्होंने जवाब दिया, ठीक है। अब अगर इसमें ये कहें पाकिस्तानी लोग या कोई भी भाई वो कि मदद के हम जो है वो पाकिस्तानी अपने मिसाइल उनको दे दें या अपनी आर्मी उसकी तरफ भेज दें, तो ये बात बिल्कुल गलत है। वो उनका आपस का मैटर है, वो इस ईरान उसको बेहतरीन उसका जवाब दे रहा है, ठीक हो ठीक गया जी, है। चले। इसमें हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि पाकिस्तानी जो है वो मिसाइल उनके हवाले कर दें या आर्मी यानी हमारी वो उधर कोई जाए, जंग में ना कूदे। बिल्कुल नहीं कूदे, क्योंकि ये उनकी जंग गजा के लोगों की वजह से नहीं है। ईरान की ये जो इसराइल के साथ जंग है वो उनकी पर्सनल जंग है, क्योंकि इसराइल ने उन पे अटैक किया है तो उसने जवाब दिया है, हाँ, ना कि moral गजा के support लोगों अगर की वजह करनी है से। तो करें। मोरल सपोर्ट हमने की है, हमारी स्टेट ने बयान दिया है जी कि ईरान मुस्लिम कंट्री है, तो हम ईरान के साथ खड़े हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि ईरान ने जो इसराइल पे अटैक किया है, इस पे हमने हमारे दिलों को ठंडक पहुंची है कि इसराइली जो मरे हैं उनके जो सिटीज़ में नुकसान हुआ है, तल अवीव पे नुकसान हुआ है, और उनके बहुत बहुत फेमस जो उनकी इमारतें जो ज़मीन बोस हो गई हैं, उस पर जो उनका नुकसान हुआ है, हमारे दिल को ठंडक पहुंची है। अच्छा। लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे हम ईरान के जो है वो ईरान को अपने मिसाइल दे दें या अपनी फ़ौज जो है वो ईरानी के सपोर्ट कर दें। ठीक हो गया जी। इनकी जो सोच थी, इनके सवालात थे, आपके पास उनके क्या जवाब है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, अटैक कर रहा है, उधर से इसराइल कर रहा है, क्या समझते हैं, क्या आपकी ओपिनियन है? जी मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए इसराइल के ऊपर फुल अपनी ताकत से हमला किया जाए। अच्छा जो इसराइल ने फलस्तीन के साथ किया है, अच्छा, उसका अंजाम यही होना चाहिए। ठीक है। और मैं पाकिस्तान की लीडरशिप से भी यही कहूंगा, ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से बना है, जी, जी। ठीक है। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये चाहिए कि ये अपनी फुल सोर्स, अपनी फुल मदद ईरान के साथ करें। अच्छा, आपने बोला ईरान को चाहिए कि फुल अपनी पावर जी, जो है full वो इसराइल power के से। अगेंस्ट यूज जी, करें। जी। लेकिन ईरान के पास कितनी पावर है? अगर लॉजिकल बात की जाए, इसराइल और अमेरिका जितनी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी ईरान के पास है, जो आप कह रहे हैं कि वो मुकाबला कर पाएंगे? जी वैसे देखा जाए तो उस तरह की तो नहीं है उनके तो पास, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए ये अपने भाई को दे, ठीक हर है। चीज उन्हें मुयस्सर करें, अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान को चाहिए कि ये अपनी फुल ताकत के साथ अमेरिका को आंखें दिखाई जाएं। तो आपको लगता है अमेरिका से हम, मतलब जाहिर बात है अमेरिका मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF से हम पैसे भी ले रहे हैं, उन्हें आंखें दिखाएंगे, ये तो हम डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ईरान के साथ अपना नुकसान भी करेंगे? एक मतलब सवाल नुकसान है। वो बात ठीक है आपकी, अच्छा। लेकिन जब हमारे बहन भाई लोग फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं, अच्छा, ठीक है, तो हमें ईरान से- जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई मकसद नहीं है। ठीक हो गया। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, फिर मैं कहता हूँ जिंदा रहने की जरूरत ही तो नहीं ये है। तो आप अभी जी जी, जिहाद का ऐलान किया था, देखा आपने मीडिया में, मैंने भी देखा है। अच्छा, तो तमाम भाइयों को ये चाहिए कि जिहाद के लिए निकले, अच्छा। ठीक है। अमेरिका कह रहे हैं, खबरों के मुताबिक इंडियन मीडिया पे या ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया पे आ रहा है कि जी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल, ये मिल के प्लान कर रहे हैं एटॉमिक मिसाइल ईरान के ऊपर फेंकने का।
एक साइड पे वो एटॉमिक मिसाइल फेंकेंगे, दूसरी साइड पे हम जिहाद का ऐलान करेंगे, जज्बे का ऐलान करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी और ये चीजें थोड़ा आपको नहीं। सर वो नहीं कर सकते। अच्छा, वो ये अटैक नहीं कर सकते ठीक है, क्योंकि उनके पास वो जिगरा ही नहीं है। हमारे पास एक जिगरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये नाम आता है तो मुसलमान कट भी जाता है और काट भी देता है। ठीक है, ठीक है, ये बात मैं अपने फुल जज्बे से बता रहा हूँ। ठीक है। और मुसलमानों को ये चाहिए अपना हक अदा किया जाए। और ये तो आप पाकिस्तान के मुसलमानों को पैगाम दे मैं रहे हैं पूरी दुनिया की उम्मत मुसलमान को कह रहा हूँ ये। अच्छा, ये जो जितनी भी मुल्क है ना मुसलमान ममालिक हैं, हाँ, हाँ। इन्हें चाहिए अपनी हिम्मत के साथ ठीक है। ईरान के साथ दें। आप जरा लोगों से पूछे हैं ऊंची आवाज में कि कौन लोग जिहाद के लिए जितने भी खड़े भाई हैं, कौन कौन जहाज के लिए तैयार है बताओ इन जरा सबको। बोल के बताएं। मन सब्बा नबियन, हाँ, मन सब्बा नबियन फतलहु। ठीक हो गया। अच्छा, सॉरी टू कट बट दिस एक नेशन जो है ना कलेक्टिंग से बनती है। इलेक्शन से, ठीक है। कलेक्टिंग से अच्छा, एक नेशन क्या होता है, इधर आ इत्तेहाद इधर होता आ है। जी, इत्तेहाद अगर होता है, हमारे unity। एक इस्लामी मुल्क पर जो जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, ठीक है। कश्मीर पर सदियों से हो रहा है, अच्छा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। हमने कितना उसके लिए जिद्दोजहद खुद को आगे कितना पेश किया है। ठीक है। हमारी वो ये नेशन यूनिटी क्यों नहीं है? यूनिटी न होने की वजह से जो ऊपर जो ममालिक हैं ठीक है, वो इस पर एक्शन नहीं ले पा एक्शन रहे। नहीं ले पा रहे। अंकल जी आप क्या कहेंगे? बेटा मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर थोड़ा चीज सा के अंकल ऊपर को- जी जी, आगे आ इस जाए। वक्त हम सब निकलेंगे तो एक होंगे तब ही ये हो सकता वो है। खबरों के मुताबिक अमेरिका इसराइल प्लान कर रहा है एटॉमिक मिसाइल का, ये खबरें चल रही हैं। इंशाल्लाह हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे अगर ईरान को- हमारे ईरान- हुक्मरान हमारा साथ देंगे तब। ठीक है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो साथ ही नहीं दे रहे। नहीं, हुक्मरान तो इस समय मतलब जाहिर बात है जंग वो को रुकवाने की डिप्लोमेसी- कोशिश कर रहे हैं। सर अगर हमारा साथ दे तो हम अब थोड़ी उसको क्या नाम है कश्मीर को ज्यादा करा लेते। अच्छा, अभी बात वैसे ईरान की फलस्तीन की हो रही है, आप कश्मीर, ये तो बड़े मसले हैं ऐसे, तो फिर पता नहीं। सर मैं बताता हूँ आपको, ये जो इसराइल है ना, जी। ये अमेरिका का गुंडा है। अच्छा। ठीक है, ये अमेरिका ने गुंडा लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। अमेरिका ने ये गुंडा लॉन्च कर दिया मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, बारी बारी वो बारी बारी वो हर मुल्क को छू रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान को अब चाहिए अपने भाई ईरान की मदद करे। ठीक है। ठीक है, और ईरान से डायरेक्ट ये अपने सब राब्ते करे। ठीक है, ठीक है। अमेरिका है ना, जो अमेरिका का जो डिप्लोमेसी चल रही है, ये हमारे जनरल आसिम मुनीर भाई साहब भी गए हुए हैं उधर। उधर लंच हुआ है, मतलब जी बड़ा। जी, बहुत अच्छा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है उधर। अच्छा। लेकिन वो कुछ और नजरिए के तहत गए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने बोला है यहूदियों में, काफरों में, जो भी अमेरिका इसराइल आपने बोला उनमें जज्बा नहीं है जी बिल्कुल नहीं है। और वो उनमें हिम्मत नहीं है अटैक करने की, ये आपने बोला। लेकिन गजा पे भी किसने अटैक किया? गजा पर इसराइल ने किया अब है। अगली बात, इस ईरान पे जो अटैक किया उनके प्रेसिडेंट को किसने मारा? इसराइल ने किया है। उनके अभी चीफ ऑफ आर्मी साहब को किसने मारा? सर आपने मुझे एक बात बताई है कि वो एटमी धमाका करने लगे। अच्छा, वो नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे वो, ठीक हो क्योंकि गया। उन्हें बहुत से प्रेशराइज मुल्क कर रहे हैं। ठीक हो है, गया। वो नहीं कर पाएंगे। हम्म। अगर उन्होंने किया तो पाकिस्तान को फिर चाहिए ठीक है। अपना सब कुछ उधर उड़ा दें। ठीक है। रूस ने वो उसने एक नया मोड़ दे दिया। हाँ, ठीक है। रशिया हो गया, रशिया उसके और बाद रूस चाइना ने। हो गया। चाइना ने भी बोला है। ठीक है। और रूस ने जो अपना अच्छा किरदार अदा किया, उसने पाकिस्तान से भी फ्रंट लाइन पे आके बात की है उनसे। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान को चाहिए ये बातों तक महदूद ना रहें, ठीक है। थोड़ा सा अपना स्टेप बढ़ाएं, ठीक है। इसराइल को आंखें दिखाएं। नहीं तो अच्छा। कल को जैसे ईरान पे हमला हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान पे भी हो सकता है। ठीक हो गया। यानी ये तो वो इसराइल ने ओपनली भी स्टेटमेंट दी है कि भाई हमारे ये दुश्मन है, पाकिस्तान ईरान, ये कंट्रीज दो हमारे बड़े दुश्मन है। चलें, आपकी जो ओपिनियन है वो लोगों तक पहुंचाई। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी मजहबी जमातें इस टाइम कहाँ हैं? मतलब कोई भी, हम नाम नहीं लेते, लेकिन वो जो धरने, प्रोटेस्ट, बड़ा कुछ हो रहा था, वो किधर है? उन्हें भी चाहिए वो निकले, वो अब पता नहीं कहाँ गुम हो गई हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें चाहिए था अपने हक़े मानी पे वो निकलते, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते, लेकिन है। वो दिखे नहीं है कहीं। लेकिन पता नहीं क्या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते कि भाई ईरान का साथ दें। वो नहीं कर रहे। अब पता नहीं क्या सीन है ये, ठीक कहीं है। भी नहीं दिख रहे। मैं छांगा मांगा से आया हूँ, हाँ हाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखा रास्ते में, हाँ। कोई बंदा नहीं बोल रहा। ठीक है, पाकिस्तान लेकिन आप बोल रहे हैं, ये सब खड़े हैं। सर एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं होता। अच्छा, जी जी, हम सब एक बंदे के साथ नहीं होता। and sir we need to take a move for this ओके। as a unity. बट व्हेन वी विल Unity- टेक? Of course we will we any time we can take. ठीक है। It's a need to take a movement.
If the Pakistan will be take a movement, then other countries will be adjust in this plus. But right now, what's the responsibility of our leadership? Sir, first the responsibility is as a public. As a public responsibility. Yes, public crush to the apartments Okay. to take in this. ठीक है. What do you think about visit of Pakistan Chief of Army Staff US visit? Sir, what these visits will be do? What to? Any action can be Action. make or not. Hmm. These protocols are lefting from the years. What we was be done this in this. सालों साल से ये चल रहा है मामला. Yes, of course, this is front on you. ठीक हो गया. तो आपको क्या लगता है, प्लीज इंग्लिश में कंटिन्यू करें. मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप जरा अच्छा बोल रहे हैं. तो क्या कहेंगे कि आने वाले टाइम में हमारी लीडरशिप इसके ऊपर कोई एक्शन, स्ट्रांग और क्लियर एक्शन लेगी या नहीं? Inshallah, sir, in this time of government actions, what we see, Yeah. mashallah, Maryam Nawaz is doing well work in the Pakistan of many of projects, and we hope in the next of time our government will be take a plus to movement with our nation Muslim countries Like Iran. like Iran and Kashmir after of this. Inshallah, I hope. कोई एक पैगाम इंग्लिश में पूरी दुनिया के काफरों को, नॉन मुस्लिम को, कोई जरा धड़ल्लेदार इंग्लिश में, क्योंकि उर्दू उन्हें समझ नहीं ना आती, इंग्लिश में जरा आप मैसेज. I want to give clearly message to all the Muslim countries. मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ नॉन मुस्लिम को भी देना, इसराइल को. Yes, of course, in the non-Muslim countries, our Muslims have been. Yeah. So we collecting. All need to take involvement in this, and inshallah we can be do if we take a unity lesson. जबरदस्त. क्लैपिंग हो जाए भाई के लिए. सर Clapping. मैं Thank you, जाते जाते एक sir. पैगाम देना चाहता हूँ. क्या बात है, क्या बात है जी. मैं जाते जाते एक पैगाम देना चाहता हूँ. पाकिस्तान को चाहिए अपनी सब इत्तेहाद को छोड़ें. ठीक है. ये मुसलमान सब ममालिक इकट्ठे हो इत्तेहाद करें ठीक है. और इसराइल को अपने उन्हें नानी याद करवा दें. लेकिन ईरान, अभी आप कह रहे हैं सब इस्लामिक कंट्री से इत्तेहाद करें, आपको खबर होगी या होनी चाहिए, ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट अभी कुछ टाइम पहले सऊदीया के विजिट से होके गया है. कितने बिलियन डॉलर, कितने मिलियन डॉलर का, मतलब ये सब चीजें चल रही हैं, जहाज गिफ्ट किए जा रहे हैं. सर वो तो क्या सऊदीया अगर ये कर रहा है तो दूसरे कंट्रीज क्या करेंगे? सर सऊदीया को चाहिए वो भी एक रियल मैसेज दें, क्लियर मैसेज दें उन्हें, लेकिन वो नहीं दे रहे. ठीक है. उनके अंदर यूनिटी नहीं है, वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो पैसा पैसा कर रहे हैं. ठीक है. मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए. तो बेहतरी आनी चाहिए. बेहतरी आनी चाहिए. चले जी, अच्छा लगा बात करके, ये भाई से बात करके बड़ा अच्छा लगा. मैं जी आप भी बोलेंगे? आज अगर बोलना चाहिए यही कि इस टाइम जो ईरान की जंग चल रही है, इसराइल की जंग चल रही है, मुसलमान क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है सारा? मुसलमान एक साथ होना चाहिए. सब होना तो चाहिए, लेकिन होना क्यों चाहिए. नहीं साथ, या है? उन्हीं डर रहे हैं, अमेरिका से डर रहे हैं. आप डरते हैं अमेरिका से? मैं तो नहीं डरता. आप डरते हैं? इंग्लिश में Never. नेवर. तो फिर कौन डर रहा है? बड़े डर रहे, हुक्मरान ही डर रहे, और कौन डर रहे. ठीक हो गया. हाँ. ये चीज है. चले And after of all, sir, your media channels, you are working. Look, I hope, Yeah. and I glad to look your work. Like this, Yes. please take the activities, collect a message in the public, and send to the other all of people. ठीक हो गया. Inshallah, we hope that we will be do it. Definitely. Thank you. Nice to meet you.